उदयपुर जिले की सुखेर थाना पुलिस ने एसओजी और एटीएस के सहयोग से बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों की तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 9 पिस्टल और 13 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। यह जानकारी एसपी योगेश गोयल ने प्रेस वार्ता के दौरान दी। गिरफ्तार आरोपियों में तौसीफ और एजाज शामिल हैं, जो मूल रूप से मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के रहने वाले हैं। एसपी गोयल के अनुसार तौसीफ से 5 पिस्टल बरामद की गई हैं, जबकि उसकी सूचना पर एजाज को 4 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया गया है। तौसीफ उदयपुर के मल्ला तले इलाके में अपनी बहन के साथ रह रहा था, जबकि एजाज रतलाम में ही रहता है। दोनों लंबे समय से एक दूसरे के संपर्क में थे और मिलकर अवैध हथियारों की तस्करी कर रहे थे। सुकेर थाने में दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं एसपी योगेश गोयल ने बताया कि जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि दोनों आरोपियों ने पहले भी उदयपुर में एटीएस द्वारा पकड़े गए कुछ अपराधियों को हथियार सप्लाई किए थे। हाल ही में पकड़े गए बड़ा मेवाती को भी तौसीफ ने ही पिस्टल उपलब्ध कराई थी। बरामद हथियार पूरी तरह नए हैं और इन्हें अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया है। पुलिस यह पता लगाने में की कोशिश कर रही है कि इन हथियारों को कहां और किस उद्देश्य से लाया गया था। और एसपी ने बताया कि मध्य प्रदेश के रतलाम, जावरा और खरगोन इलाके में अवैध हथियारों की तस्करी के लिए कुख्यात हैं। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि आरोपियों के इस नेटवर्क में कौन कौन शामिल हैं और हथियारों की सप्लाई कहां की जानी थी। पुलिस की इस कार्रवाई को बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है, क्योंकि इससे उदयपुर में बढ़ रही अवैध हथियारों की तस्करी पर देखिए, लगाम लगाई जा कल सकेगी। पूछताछ में के बाद गिरोह के अन्य एक सदस्यों के बारे महत्वपूर्ण में भी सूचना प्राप्त हुई। जानकारी मिलने की उम्मीद है। स्थानीय एटीएस और एसओजी की जो यूनिट है और जो यूनिट के यहाँ के प्रभारी हैं श्री महावीर सिंह जी राणावत, एडिशनल एसपी साहब, उन्हें और उनकी यूनिट को एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई कि उदयपुर शहर में कुछ लोग अवैध हथियारों की बड़ी आपूर्ति और सप्लाई करने वाले हैं। उक्त सूचना महत्वपूर्ण थी। उक्त सूचना के सत्यापन और अग्रिम कार्रवाई हेतु हिमांशु सिंह, थानाधिकारी सुखेर और स्थानीय एटीएस यूनिट की एक टीम गठित की गई। उक्त टीम द्वारा देर रात्रि कार्रवाई करते हुए 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक तौसीफ और दूसरा है एजाज। तौसीफ और एजाज मूलतः दोनों ही रतलाम जिले के रहने वाले हैं, एमपी के। तौसीफ पिछले लंबे समय से मल्ला तलाई में अपनी सिस्टर के यहाँ रहता है और एजाज जो रतलाम का रहने वाला है, वह रतलाम में ही रहता है। तौसीफ एजाज के संपर्क में था और तौसीफ ने एजाज जो मुख्यतः आर्म्स सप्लायर है, उससे संपर्क करके करीब 9 पिस्टल यहाँ आपूर्ति हेतु मंगाए, जिन्हें हमने कार्रवाई करते हुए पहले तौसीफ को 5 पिस्टल के साथ में और तत्पश्चात तौसीफ की इंफॉर्मेशन से फर्दर एजाज को 4 पिस्टल के साथ में रंगे हाथों मौके पर गिरफ्तार किया। दोनों से कुल मिलाकर के 9 पिस्टल जो कंट्री मेड है और 12-13 कार्ट्रिजेस उनके पास से हमने जब्त किए हैं। जब्त करके दोनों के विरुद्ध सुखेर थाने पे आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। तौसीफ का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें कुछ आर्म्स एक्ट के केसेस भी हैं। ये किस उद्देश्य से यहाँ पर वेपन्स लेके आए थे और इनका आगे कहाँ इन्हें सप्लाई करनी थी और इसको क्या उद्देश्य था, इस बारे में हम डिटेल में इंटरोगेशन कर रहे हैं। सर, ये जो रतलाम वाला आरोपी है, ये क्या कहाँ से लेके आता है जो उसने सप्लाई किया जा सकता है? देखिए, ये सब अभी इन्वेस्टिगेशन, बट ये प्राइमरली जो वेपन की कंडीशंस देखने से लगता है कि ये वेपन सब नए हैं और वेपन संबंध ज़्यादातर जहाँ वेपन की सप्लाई का क्षेत्र है वो रतलाम, जावरा, खरगोन, एमपी का ही क्षेत्र है। तो अब ये वेपन कहाँ से लेके आए, वहाँ पर उनका क्या सोर्स है और यहाँ पर इनको आगे किसको देना था, इस बारे में हम डिटेल में इंटरोगेशन करते हैं। सर, इससे पहले जो तौसीफ है उसने यहाँ पर जैसे अभी ये हथियार मंगवाए थे, तो पहले भी कहीं सप्लाई कर चुका है ऐसा कोई? देखिए, ऐसी जानकारी आई है कि इसने कुछ लोगों को यहाँ पर वेपन सप्लाई किया था। उनमें से कुछ बदमाशों को हमने पूर्व में पकड़ लिया। हमारी डीएसटी और हमारे जो लोकल टीम थी,
उनमें से कुछ लोगों को हमने पकड़ लिया। ऐसा जानकारी में आया है कि पहले बड़ा व्यक्ति जो कुछ माह पूर्व पकड़ा गया था और जिससे अवैध आर्म्स भी पकड़े गए थे, वो आर्म्स भी इसी तौसीफ के द्वारा ही सप्लाई किए गए। पूरी चेन सर अभी पूछताछ में कुछ ऐसा कोई पता पड़ा है देखिए, कि